सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। पाइयां तेरे दारे आके रहमतां हजारां, दीने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, हम हर पल आप जी का शुक्राना करते हैं। आप जी की कृपा से हमें निरंकार के दीदार हुए। आप जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। आप जी की कृपा से ही जीवन का सफर आनंद में बीत रहा है। साध संगत जी, आज जो दासी आप जी के चरणों में विचार लेकर आई है, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि भाइयों का प्यार किस तरह का होना चाहिए। सुनिए ये विचार। आप जी आशीर्वाद देना कि दासी जो भी बोले आप जी को अच्छा लगे, और आप जी की सिखलाई है ये। दासी में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो दासी रख सके। ये सब दासी आप जी के चरणों में बैठकर ही सीख रही है और आप जी के चरणों में ही रख रही है। अगर अच्छा लगे तो प्रवान कर लेना, अगर कहीं गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। साध संगत जी कहते हैं, दो भाई थे, उनमें आपस में बहुत प्यार था। खेतों का बंटवारा हो चुका था, इसलिए वे अलग अलग खेती करते थे। बड़ा भाई विवाहित था, जबकि छोटा भाई कुंवारा था। एक बार खेती बहुत अच्छी हुई, अनाज बहुत हुआ। खेत में काम करते करते बड़ा भाई पास के खेत में छोटे भाई को खेत देखने का कहकर खाना खाने चला गया। बड़ा भाई घर खाना खाने चला गया और छोटे भाई को बोल गया कि मेरे खेत का ध्यान रखना। उसके जाते ही छोटा भाई सोचने लगा, खेती तो अच्छी हुई है, इस बार अनाज भी बहुत अच्छा हुआ है। दोनों भाई सोचने लगते हैं कि कैसे एक दूसरे की मदद की जाए, जिससे दोनों सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। उसी सोच में छोटा भाई सोचता है कि मैं तो अकेला हूँ, जबकि बड़े भाई की तो गृहस्थी भी है। मेरे लिए तो यह अनाज जरूरत से ज्यादा है। भैया के साथ तो भाभी बच्चे भी हैं, उन्हें जरूरत ज्यादा है। ऐसा सोच करके उसने 10 बोरे अनाज के बड़े भाई के अनाज में डाल दिए। जब वह अनाज बड़े भाई के अनाज में डाल चुका और उसके बाद बड़ा भाई खाना खा के घर से वापिस अपने खेतों में आ गया, तो उसके आते ही छोटा भाई भी खाना खाने घर चला गया। छोटे भाई के जाते ही बड़ा भाई सोचता है कि मेरा गृहस्थ जीवन तो अच्छे से चल रहा है, छोटे भाई को तो अभी अपनी गृहस्थी बसानी है, उसे अभी जिम्मेदारियां संभालनी है, मैं इतने अनाज का क्या करूंगा। ऐसा सोचकर बड़े भाई ने 10 बोरे अनाज छोटे भाई के खेत में डाल दिए। किसी का कुछ भी नहीं घटा, लेकिन दोनों भाइयों के मन में खुशी थी। अनाज उतना का उतना ही था और खुशी, प्यार, वात्सल्य बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिली है कि अगर हम अपनी सोच अच्छी रखेंगे तो प्रेम अपने आप बढ़ेगा। अगर ऐसा प्रेम भाई भाई में हुआ तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके परिवार को तोड़ नहीं सकती। इसलिए भाई लड़ाई झगड़ा ना करके एक दूसरे की भलाई, उन्नति के प्रति सोचे तो संसार में झगड़े ही नहीं होंगे और एक दूसरे का समाज में आदर सत्कार सम्मान बढ़ता चला जाएगा। दोनों भाइयों की सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट्स और सरेंडर की भावना, समर्पण की भावना के चलते ही दोनों के प्रेम और भाईचारे के लोग हमेशा एग्जाम्पल पेश किया करते हैं। आज संगत जी, इतना सुंदर हमें समझाया गया है, जिस घर में ऐसा प्यार होता है वहां पर कोई भी ताकत ऐसे भाइयों को अलग नहीं कर सकती। जिस तरह संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझाया है कि भरत प्यार का
भरत प्यार का, राम का प्यार जब समझ में आ जाएगा, तब कोई भी संसार, कोई भी परिवार बिखरा हुआ नजर नहीं आएगा। किस तरह भरत जी ने अपने भाई के लिए त्याग किया, समर्पण की भावना रखी, प्यार रखा, और उसी तरह ही भगवान राम जी ने भी अपने भाई के लिए प्यार रखा। और किस तरह वो गुरु माता पिता की आज्ञा को मानते हुए 14 वर्ष के वनों में वनवास वनवास काटने के लिए चले गए। किस तरह उन्होंने गुरु माता पिता सबकी आज्ञा को शिरोधार्य कराया, छोटे भाइयों से प्यार रखा और सभी को समझाया कि प्यार हो तो ऐसा हो, भरत और राम जैसा। इस तरह जहाँ पर ऐसा प्यार भाइयों में देखने को मिलेगा, वहां पर कोई भी बिखरा हुआ परिवार नजर नहीं आएगा। साथ संगत जी कहते हैं कि सत्य का आधार परमात्मा निरंकार है। गुरु पीर अवतार वली ने बात यही समझाई है, चलने को तैयार हुआ जो उसने मंजिल पाई है। सतगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देने से पहले मनुष्य से न ही उसकी जाति पूछी, न उसका वर्ण आश्रम पूछा, बस सौगात के रूप में इस अमूल्य ब्रह्म ज्ञान की दात को उसकी झोली में डाल दिया और अपने चरणों से लगा लिया। इस विषय पर चर्चा करते हुए श्री JRD सत्यार्थी जी, जिन्हें सब शास्त्री जी भी पुकारते थे, उन्होंने शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज से पूछा कि जब ब्रह्म ज्ञान की दात आपने मनुष्य को दे दी तो वह जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो गया, फिर आपने सबको सेवा सिमरन सत्संग करने के लिए क्यों कहा? आगे से शहनशाह जी ने कहा, शास्त्री जी, ब्रह्म ज्ञान तो मिल गया, लेकिन इसकी संभाल करने के लिए सेवा सिमरन सत्संग करना बहुत जरूरी है। मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब ब्रह्म ज्ञान आपके पास कायम रहेगा, वरना सतगुरु का दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान वापिस सतगुरु के पास चला जाएगा। तो सतगुरु भी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने 5 प्रणों पर चलना है और इस तरह हमने घर परिवार को सुंदर बनाना है, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, प्रेम का विस्तार करना है। जिस तरह हमारे समागम का टॉपिक नवंबर में भी यही था कि विस्तार असीम की ओर, और अब 58वां वार्षिक निरंकारी संत समागम महाराष्ट्र में हो रहा है, वहां पर भी यही थीम रखी गई है, विस्तार असीम की ओर। जब हम इस ब्रह्म ज्ञान को समझ पाएंगे, तभी हम अपने घर में भी भाइयों के साथ, परिवार के साथ प्यार रख पाएंगे, प्यार का फैलाव, प्रेम का विस्तार कर पाएंगे, सेवा का विस्तार कर पाएंगे, सिमरन का विस्तार कर पाएंगे, सत्संग का विस्तार कर पाएंगे, जब हमें पूरी तरह ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाएगी। लेकिन अगर हम ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चलेंगे नहीं, सतगुरु के बताए हुए रास्ते को अपनाएंगे नहीं, तो सतगुरु का दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान वापिस सतगुरु के पास चला जाएगा। इसलिए आओ दातार से यही अरदास करें, हे दातार सच्चे पातशाह, जैसा आप जी चाहते हो वैसा हमारा जीवन बनाना, हमें शक्ति देना, हिम्मत देना, बल देना, सद्बुद्धि देना कि हम आप जी के बताए रास्ते पर चलते चले जाएं। हम कभी भी अपनी मनमर्जी ना करें, हम गुरमत के रास्ते पर चलते चले जाएं, जो हमें सतगुरु समझा रहे हैं। इन बातों को अमल में डालते हुए, अमल में लाते हुए, कर्म रूप में लाते हुए हम अपना जीवन सुंदर बनाएं और औरों को भी प्यार देकर, प्रेम देकर उनका भी जीवन सुंदर बनाने की पूरी कोशिश करें। कहते हैं कि जो हमारे पास होगा वही हम आगे देंगे। अगर हमारे मन में दूसरे के लिए प्यार है तो प्यार ही निकलेगा, और अगर नफरत है तो नफरत ही निकलेगी। लेकिन यहाँ पर सतगुरु ने समझाया है कि प्रेम का विस्तार हो, प्रेम का फैलाव हो, हमने प्रेम ही प्रेम करते चले जाना है, विस्तार असीम की ओर। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।